हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर दिव्यांगना सिंह। ठीक है, मैंने एमएससी अपना जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डीएनएस ने एक बीएचयू और सीयू सेट किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इस कोर्स में आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स की, टेस्ट सीरीज़ की, क्वेश्चन आंसर राउंड की, डाउट सेशन, सब की फैसिलिटीज़ आपको इस क्रैश कोर्स में आप लोग को मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो का पर्पस क्या है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, ये है कि बीएचयू सीयू सेट के में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पेपर पैटर्न क्या होता है, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो डिफरेंट टाइप के पेपर्स भी आते होंगे। ठीक है, टाइप्स इन द सेंस कि वहाँ पे कैसे पेपर आते हैं, कितने घंटे का वहाँ पे पेपर होता होगा डीयू में, फिर बीएचयू में कितने घंटे के पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे केमिस्ट्री है हमारा, तो केमिस्ट्री हमारा मेनली जो एग्ज़ाम से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और भी पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो इसके कुछ जो चैप्टर्स, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो इन्हीं तीनों में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री में ही ऐड कर दिए जाते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा होता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस से। ठीक है, तो सिलेबस में देखिए ये है हमारा कि पहला जो चैप्टर है, देखिए वो है रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स। ठीक है, ये आपका रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स जो हैं पहला चैप्टर है। फिर दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा चैप्टर है, ये भी आपके देखिए, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उस हिसाब से चैप्टर्स को ध्यान से देखिए और सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। सॉरी, मैं बताना भूल गई कि सिलेबस जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्रैश कोर्स के लिए। क्रैश कोर्स इन द सेंस कि आपको किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिलेबस को ध्यान से देखिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि ये आपके दिमाग में हमेशा रहे। ठीक है, कि हाँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस। सिलेबस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि स्ट्रैटेजी जो है एक पढ़ने की, फिर सिलेबस है, ये आप समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है आपको बताया मैंने, रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा देखिए, ये दोनों चैप्टर हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तीसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है, चौथा है आपका अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड डाइज। ठीक है, ये आपके चारों चैप्टर्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। मैं आपको बताती जाऊंगी कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, कौन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है, मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कि हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं और ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर, रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, और चौथा है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड डाइज, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है चैप्टर्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है फिफ्थ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये भी आपके जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आते हैं। ठीक, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स
फिर है चैप्टर आपका 6th पॉलीमर, पॉलीमर चैप्टर है आपका, ठीक है। ये फिर 7th चैप्टर है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 8th चैप्टर है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं आपके 8वें चैप्टर तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे से नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं थियरीज ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। सॉरी, ये आपका थियरीज ऑफ एरोमेटिसिटी, ये 9th चैप्टर है। 10th है एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स में एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिर 11th चैप्टर है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अब देखिए यहाँ से हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो ये गैसियस स्टेट 11th चैप्टर है। 12th चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका 12th चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, काइनेटिक रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स आपका 13th चैप्टर है, ठीक है। 13th चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। फेज इक्विलिब्रिया, ठीक है, ये भी आपका जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है। सॉल्यूशंस भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ही पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो देखिए 6 चैप्टर्स हो गए हमारे, इसके क्या कहलाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स, फेज इक्विलिब्रिया, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और पहले वाले स्लाइड में था गैसियस स्टेट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, और भी हैं, हाँ और भी हैं चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री के और चैप्टर्स हैं, देखिए वो है 17th चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपका 17th चैप्टर है। 18th चैप्टर है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम 18th चैप्टर है। और देखिए इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो आगे बहुत ब्रीफली दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे उसमें पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ मेन जो चैप्टर्स के नाम हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। 18th चैप्टर आपका आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया। 19th चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, 19th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। 20th है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स 20th चैप्टर है। नेक्स्ट स्लाइड, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आपका 21st चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, 21st चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। 22nd चैप्टर है शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, सॉलिड स्टेट भी है आपका। 23rd चैप्टर थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सब से एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से, सॉलिड स्टेट से, थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी थियरी है, सीएफटी है, एमओटी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, केमिकल बॉन्डिंग है, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, सॉलिड स्टेट है, थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा 25th चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, हाँ पूछते ही पूछा जाता है इससे भी क्वेश्चंस। फिर 26th चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म, 26th चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिज्म के बारे में। फिर 27th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, 28th है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, 29th है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, 30th है हमारा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके जो हैं इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसकी पीरियोडिसिटी, इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी ही, तो ये चैप्टर थोड़ा ब्रॉड में है, देखने में यहाँ पे छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमें एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना रहेगा, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब ब्लॉक के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स हमारा 30th चैप्टर है। फिर 31st है, देखिए ये हमारा हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री,
एरर्स जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एरर्स इन केमिकल एनालिसिस, हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या कैसे एरर्स निकालते हैं, ठीक है। कोई भी हम लैब में वो कर रहे हैं, टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा ये यूज़ होता है, ठीक है। फिर 32nd चैप्टर है सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स 32nd है। 33rd है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स, 33rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स। एंड 34th है एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मास स्पेक्ट्रा, फिर बहुत ही इसमें होता है NMR होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 34th। 35th है हमारा थर्मल टेक्निक्स हमारा 35th चैप्टर है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा पूरे 35 चैप्टर्स हैं, ठीक। हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन रिएजेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड डाइज। तो देखिए आप देखते जाइए, ये चैप्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड हम वीडियोस जो भी क्लासेस होंगी उसमें इस क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और सिलेबस आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस यहाँ पे BHU या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है MSc केमिस्ट्री का, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। कि कितने घंटे का पेपर होता है आपका, उसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम किसका है ये, BHU का, ठीक है। देखिए BHU का जो पेपर वो है कैसा होता है कि एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो गया है। मैंने पहले जो दिया था, मेरे टाइम मैंने जो दिया था पेपर वो ऑफलाइन मोड में था, अभी ऑनलाइन हो गया होगा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि हाँ ऑनलाइन मोड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं BHU MSc केमिस्ट्री में, ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। 120 क्वेश्चन होते हैं और उस टोटल मार्क्स हमारा 360 होता है, ठीक। 360 मार्क्स का हमारा पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। BHU में नेगेटिव मार्किंग होता है। 3 नंबर आपको एक सही क्वेश्चन पे आंसर पे मिलेगा और अगर एक आंसर गलत हुआ तो उसमें से 1 नंबर, मतलब नेगेटिव मार्किंग -1 है, ठीक है। तो ये हमारा BHU का ओवरऑल पेपर पैटर्न था कि मतलब हाँ ऐसे आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, 360 नंबर का होता है जिसमें से 120 नंबर हमारे क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 नंबर का होता है और -1 हमारा नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसका है, आगे DU का है। देखिए DU का क्या है, DU में देखिए जो हमारा मार्क्स है वो 100 क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 400 मार्क्स के पेपर होते हैं DU MSc के, ठीक है। उसमें नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग क्या है, -1, 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हो तो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ये भी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से वो तो पहले ऊपर ही डिस्कस हो गया कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे, 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा तो टोटल मार्क हमारा हो जाएगा 400, ठीक। तो ये हमारा DU का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम देख लेते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे होते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है देखिए आपके मल्टीपल टाइप इसके भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स हमारे 300 नंबर के होते हैं, ठीक है, 300 नंबर के होते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं तो मतलब 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो 300 नंबर के वो होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दिया तो नहीं है शायद, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मैं कंफर्म करके एक बार आप लोग को बता दूंगी। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होता है, ये 3 घंटे का पेपर होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक। ये हमारा ओवरऑल पेपर पैटर्न हो गया BHU का, DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का,
फिर हमारा इसका हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये हमारा वीडियो था किसका, सिलेबस का, पेपर पैटर्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक। और चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। जो डीएनएस ने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स, वो है एमएससी केमिस्ट्री का, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है, देखिए बहुत ही कम प्राइस में 2000 ठीक है, 2000 में आप लोग को 45 दिन की क्लास मिलेगी, 45 डेज़ की क्लास मिलेगी, जिसमें आप लोग को हर एक फीचर्स मिलेंगे। जैसे देखिए फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास की है, स्टडी मटेरियल्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन आंसर राउंड है, और आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। डाउट सेशन है, ये सारी चीज़ें हैं इस क्रैश कोर्स में। और इसमें यही है कि ये देखिए एमएससी बीएचयू के या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एमएससी केमिस्ट्री के बारे में 45 दिन की क्लास होगी, जिसको मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये क्रैश कोर्स पसंद मतलब लेना है तो बहुत ही कम प्राइस है, 1999 या हाँ 1999, ठीक है, इतने में ही आपका है ये। और अगर आप लोग को ये परचेज़ करते हो तो आप ऊपर दिए गए हुए इस कॉन्टैक्ट पे, ये कॉन्टैक्ट है, रुकिए मैं आपको अंडरलाइन कर लेती हूँ, सॉरी ये है, राउंड कर देती हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है, इस पे आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए अगर आप लोगों को ये कोर्स परचेज़ करना है तो, ठीक है। और बस यही है इसके बारे में, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स को लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग को थोड़ा सा क्या होता है ना कि सिलेबस उन सब चीज़ों के बारे में तो सबको पता होता है कि हाँ ग्रेजुएशन में मेनली क्या होता है एमएससी केमिस्ट्री का, कि ग्रेजुएशन का ही आपका बीएससी का ही क्वेश्चंस, मतलब बीएससी के ही सिलेबस पूछते हैं, ठीक है। तो पता तो सबको होता है कि हाँ ये बीएससी का सिलेबस है, लेकिन एक पाथ जो होता है कि हाँ इस पाथ पे ही हमें चलना है, हमें यही पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको डीएनएस में बताई जाएंगी। और आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि डीएनएस ने जो है वो अब उसने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, ठीक है। डीएनएस का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है, डीएनएस एजुकेट से, ठीक है, मोबाइल ऐप जो है वो, और ऐप में ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो का वो है, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उससे क्या होगा कि आपको डीएनएस पे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।